Now we are going to solve the first question, exercise 1.2. In this question, function यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों ही कैसे है, रियल नंबर है, पर कैसे रियल नंबर है जिसमें नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब होता है इसमें सारे रियल नंबर आते हैं परंतु जीरो नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमको फंक्शन R दिया हुआ है पर नॉन जीरो, मतलब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, इसमें सब सारे नंबर आएंगे, सिर्फ जीरो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से देखें सब आते आते +1 -1, तो -1 के बाद में जीरो माइनस जीरो डेसिमल 0.00001 के बाद में यहाँ ये भी आए। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर होता है, इसमें सिर्फ जीरो नहीं आता है, बाकी पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर पॉजिटिव 0.00001 से सारे नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, ये इस R0 का मतलब हो जाता है। यहाँ पे जैसे नॉट लगा हुआ है मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है। ऐसा ही इधर में भी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। इसमें 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, इनके बीच के रैशनल नंबर सब आएंगे क्योंकि R मतलब रियल नंबर होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर सपोज अगर हम इधर से कोई एक नंबर ले लें, जैसे हमने इधर से ले लिया 0.1 नंबर ले लिया अगर हमने, ठीक है, तो 0.1 का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 1/10 हो जाता है। ठीक है, डेसिमल का जीरो हमने नीचे ले लिया 10। अब इस 10 की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें 1/10, तो यहाँ से 1/10 रखा था, इसको सॉल्व होकर 10 आता है। समझ में आया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ का 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 0.11 ले लेगा सपोज, तो इसका सॉल्यूशन अब कितना आ जाता है, इसको हम अब डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं 1 जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है 2 नंबर है तो इधर हो जाता है 11/100, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, और 11/100, तो जब हम इसको यहाँ रखेंगे 11/100 तो यहाँ पे कितना होगा 100/11। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है 9 जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास में 100 हो जाएगा, पहले 9 टाइम जाएगा 11 से 99, तो ये 1 बचेगा। हमने डेसिमल लगा के 0 उतारा तो 9, तो कितना आते आ रहा है इससे 0.99 आते जा रहा है। मतलब इसके बाद जो एक वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है 9.090909। सब इस तरीके से सारे नंबर यहाँ पे हमको मिलते जा रहे हैं, सबके लिए वैल्यू मिलते जा रही है। और सर इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये ऑन टू है, सबके आंसर इधर से मिलेंगे हमको। ठीक है, सबकी इमेज यानी यहाँ पर सभी जो है इस यहाँ पे किसी न किसी की इमेज बनेगी और यहाँ से सभी की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं जरा। क्या दिया हमारे पास, देखते हैं यहाँ से ये फंक्शन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो फंक्शन का बेसिक पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, कॉन्ट्रोडिक्शन थ्योरम से करते हैं, वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले x2 where देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो f(x1) है और f(x2) है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, R से बिलोंग करते हैं, और नॉट मतलब ये डोमेन से बिलोंग करते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाता है R1 1/x1 और 1/x2। ठीक
ठीक है। अगर इतना अगर अपने पास आ गया है, इसकी अगली स्टेप क्या बन जाएगी हमारे पास में कि x1 = x2 आ गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो ऑन टू के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं f(x) = 1/x, ठीक है। तो अगली स्टेप में हमने यहाँ पे लिख कर लेट कर दिया y = कुछ नहीं। अब हम यहाँ से हमने f(x) यहाँ पे y ले लिया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमको x की क्या वैल्यू मिलती है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 1/y। अब ये वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देते हैं, हमारे फंक्शन में रख देते हैं। तो f(x) = 1/x, तो x की जगह पे हम रखने जा रहे हैं 1/y, तो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 1/y। और इसको सॉल्व होने पे कितना आ रहा है, ओनली y। अपॉन के अपॉन में वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इधर हो जाता है ये 1, इसकी वैल्यू को y मिलेगी। समझ में आया कि अगर हमने y बोया है और y ही हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। यहाँ लिख देते हैं हम। इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा पोर्शन, इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वहाँ पे डोमेन को उन्होंने चेंज कर दिया है। डोमेन को जो नॉन जीरो रियल नंबर था, वहाँ पे एक नेचुरल नंबर उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ जो है डोमेन में नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और नेक्स्ट वन रैशनल रियल नंबर में -∞ से लेकर +∞ तक के सब दिए हुए हैं, जिसमें जीरो नहीं है, बाकी -1 -2 -3 1 2 3 और इनके बीच के जो डेसिमल वाले नंबर है वो भी है, क्योंकि रियल नंबर है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो 2.1 2.00001, ये भी सब सारे नंबर है, और सब पूरे डेसिमल वाले नंबर है। √3 √1 सारे नंबर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इससे तो एक हर चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम इसमें 1 वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आंसर मिलेगा, मतलब 1 का रिलेशन 1 से बन जाएगा। अगर 2 रखते अगर हम, ठीक है, इसमें अगर हमने f(x) = 2 रखा तो 1/2 मतलब 0.5 या फिर 0.5, तो 2 का आंसर यहाँ पे 0.5 से जाएगा। अगर सपोज 3 रखा तो इसका आंसर 33 और 3 बार 3 से आते चला जाएगा, मतलब इसका भी आंसर आ जाएगा 3 बार से। अगर 4 रखा तो हमको यहाँ पे 25 मिल जाता है, तो 25 के लिए मिल जाएगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि सबकी इमेज जो है एक एक ही बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 1 तो है, परंतु ये अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि इसमें रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर क्या है, परंतु इसका आंसर, ठीक है, इसलिए जो f(x) है इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। आएगा कि नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम जितना भी इनपुट देंगे सब पॉजिटिव देंगे। 1/x में =1/x में पूरा पॉजिटिव रिजल्ट इनपुट देंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, यहाँ से नेगेटिव आंसर आएगा कि नहीं, मतलब इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और जब बहुत से नंबर और भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका आंसर कभी 2 आ सकता है क्या, ठीक है। f(x) का आंसर अगर हम देखें तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, पहली बात तो, ठीक है। कभी 2 नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, कभी 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। इवन मैं आपको बता दूं कि इसका जब भी आंसर आएगा 1/x का आंसर जो रहता है, f(x) का आंसर जो होगा वो कितना होगा, तो वो आंसर हो जाएगा आपके पास में x का जो या f(x) की जो वैल्यू जो रहती है 0 से बड़ी होगी, ठीक है, और 1 से 1 के बराबर तक हो सकता है, इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए ऐसा ही इसका यानी f(x) की जो वैल्यू जो रहती है 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, पर उसमें 0 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 तो है नहीं वहाँ पे, तो है, ठीक। तो इतना ही होगा इसमें, तो इसमें ये वाले नंबर तो आ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये
क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो इसको हम सॉल्व भी करके देते हैं, हम पहले सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करके देखते जरा यहाँ पे। इससे पहले भी हमने ऐसे सॉल्व किया था। आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस एन से x1 x2 बिलोंग करते हैं। वैल्यू रख दी हमने 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x1 x2। इसका मतलब ये क्या 1 1 है। अब ऑन टू पे देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने तो पहले ही बताया f(x) इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसका आंसर 2 तो आ ही नहीं सकता ना, कभी लगा लो आप कुछ भी इसमें से, इस n से यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 2 आ ही नहीं सकती। और हमने तो कहा था कि ऑन टू नहीं प्रूव करने के लिए सिर्फ हमको एक आंसर निकालना रहता है कि जो उसमें हो पर वो किसी की इमेज ना बन रहा हो। तो 2 वहाँ पर किसी की भी इमेज नहीं बन रहा, मतलब इस साइड हमारे नेचुरल नंबर है, इस साइड हमारे रियल नंबर है। तो यहाँ पे जो 2 है तो किसी की भी इमेज नहीं बन रहा है। जैसे समझ नहीं पाता आपको, जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो 1 जो है 1 की इमेज बन जाए, ठीक है, 1 जो है 1 की इमेज बन जाए, पर 2 किसी की इमेज नहीं बन रहा। ठीक है, इसलिए 2 ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या लिख देगा हम, इट इज नॉट ऑन टू, या ऑन टू नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको जो फंक्शन दिया है f(x) इक्वल्स टू x² दिया हुआ है, जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास इधर भी ये डोमेन हो गया, इधर से कोडोमेन हो गया, इधर 1 2 3 4 5 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी वो है। अगर हम यहाँ से अगर 1 की वैल्यू रखें तो 1 का आंसर हमको कितना मिलता है, 1, मतलब 1 की इमेज 1 बन गई। सपोज अगर हमने 2 रखी तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, मतलब 2 की इमेज 4 बन गई। ऐसी अगर हमने यहाँ पे 3 रखा तो वो 3 की इमेज क्या बन जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर 9 बन जाएगी। ठीक है, तो 3 की इमेज यहाँ पे 9 बन गई, हमारे पास 9 आ गया। और ऐसी और 4 के बाद 16 हो जाएगा, उधर 25 हो जाएगा, और इसके बीच के नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन ऐसा, इसका इमेज हमने इसकी मैपिंग कर ली यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखें तो हमको अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो है सबकी एक एक ही इमेज मिल रही है, 2-2 इमेज तो नहीं मिल रही है। मिल रही है क्या 2-2 इमेज? नहीं मिल रही, सबकी सिंगल एक एक इमेज मिल रही है। मतलब ये क्या है 1 1 है, सही है सर। पर अगर हम वहीं पे दूसरी देखें, क्या ये ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिव है क्या ये, क्या इसमें सभी की इमेज मिल रही है, क्या ये सभी किसी न किसी चीज़ की इमेज बन रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे 2 किसी की इमेज नहीं बन रहा, 3 भी नहीं बन रहा, 5 नहीं बन रहा, 9 6 7 8 10 ये सब नंबर किसी के भी इमेज नहीं बन रहा है। मतलब ये क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इसको सॉल्व भी करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेट, क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, f(x1) f(x2) where x1 x2 belongs to f। ये n से बिलोंग करते हैं, कौन से n से, ये डोमेन वाले से। ठीक है, अब इसमें हम इसका सॉल्यूशन रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितने सॉल्व कर लेते हैं, x1² एंड x2²। इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसको ट्रांसपोज करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1² माइनस x2²। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको और आगे सॉल्व किया हमने तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये x1 माइनस x2 एंड x2 x1 प्लस x2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट के लिए हम अलग अलग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x0 रख के सॉल्व कर लेते हैं। x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू x2, and now here is x1 plus x2 equals to 0, then x1 equals to minus x2।
अब देखो चलो यहाँ से तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम 1 1 कह सकते हैं, पर ये दूसरा भी आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, माइनस में आ रहा है। परंतु हमको पता है कि यहाँ जो नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव होता ही नहीं कभी। ओके, यहाँ पर जो है, जो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जो n जो है n नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है कभी नहीं, मतलब कि x1 की वैल्यू कभी नेगेटिव में नेगेटिव आएगी तो सही, परंतु वो नेगेटिव भी आ सकती हो सकती है। परंतु यहाँ पर क्या कहा गया उन्होंने कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर जो है वो डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, पॉसिबल नहीं। तो सिर्फ हमारे लिए क्या है, सिर्फ यही ट्रू है, ये ट्रू है। तो हम क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, इट इज 1 1 आर इंजेक्टिव, ठीक है। अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं, तो ऑन टू में क्या आ जाता है यहाँ पे, हम सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले आ रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो एफ एक्स का आंसर कभी जो है 2 तो आ ही नहीं सकता, बोले कभी 2 आ ही नहीं सकता, तो उसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम ये ऑन टू नहीं है। सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डोमेन एंड कोडोमेन क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हमने यहाँ पर इधर से जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के है ये, इधर भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है ये, पर बीच के कुछ अच्छे नंबर लिख लेते हैं हम। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। इस साइड से भी हमने ऐसे ही लिख लिया 0 -1 -2 +1 +2, ठीक है, ये नंबर लिखिए। अगर अब हम यहाँ से कुछ नंबर यहाँ से रखें, जैसे अगर हमने यहाँ से अगर सपोज 0 नंबर रखा है, यहाँ से इधर से लिया हमने 0, तो हमको यहाँ पर 0 का स्क्वायर मतलब 0, मतलब इसकी इमेज ये बन रही है, ठीक है। पर अब हमने यहाँ से अगर -1 लिया, ठीक है, -1, तो -1 लेने पे हमको यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है, ठीक है, 1 मिल रहा है, मतलब -1 का आंसर हमको 1 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हमने +1 ले लिया तो भी इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, मतलब इसका आंसर फिर से 1 मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो और भी ऐसे ही होता है, चाहे तो समझ में आया कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है हमको, मतलब ये क्या है, इंजेक्टिव 1 1 नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला है कि नेगेटिव, मतलब इस साइड की जितनी भी टर्म्स है वो सब क्या रह जाएगी, उससे किसी का रिलेशन नहीं बनने वाला। 0 से ऊपर वाली सारी जितनी भी टर्म्स हैं उनसे किसी का रिलेशन नहीं बनने वाला, मतलब ये क्या है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते, जरा सॉल्व करते हैं। ये हमने तो ऐसी कैलकुलेशन लगा के देखा मैपिंग से। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट देखिए हमने क्या लिखा है कि f(x1) और f(x2) इक्वल है, यहाँ पे x1 और x2 इंटीजर्स से बिलोंग करता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आता है 1² और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास में, ये 2²। इसको इधर से इधर ट्रांसपोज करके हमने 1² एंड 2² = 0, देन वी आर गेटिंग ए 2 ब्रैकेट। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का एडिटिव्स लगा के हमको ये मिल गया। देन हो जाता है यहाँ पे 1 + 2x², ठीक है। जब हम इसके इक्वल टू 0 रखेंगे तो x1 - x2 = 0, देन वी आर गेटिंग हियर x1 = x2, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन x1 + x2 = 0, देन x1 = -x2। तो हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए जरा। तो हमको यहाँ पर x1 की 2 वैल्यू मिल रही है, एक बार x भी मिल रही है, एक बार -x भी मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, 1 1 नहीं है। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं v
are getting to value of x x1, ठीक है, x1 की दो वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है। हम उसी के बाद लिख देते कि f(x) की वैल्यू क्या होगी, कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होगी, ठीक है। f(x) इज नेवर माइनस नेगेटिव इंटीजर, नहीं तो लिख दो, पूरा लिख दो यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर भी कभी नहीं हो सकता है, f(x) की वैल्यू कभी भी नेगेटिव इंटीजर नहीं आने वाली। इसका मतलब है क्या, R2 यानी कि सर्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो था ये सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम यहाँ से, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो डोमेन और कोडोमेन है वो कैसा है, रियल नंबर है, और इस रियल नंबर में यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड है। फंक्शन क्या है, f(x) = x²। यहाँ पे हमको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों चेक करना है इसके लिए। तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसको, पहले इसकी मैपिंग से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी -∞ से लेकर +∞ तक हो जाएगा, इधर भी -∞ से लेकर +∞ तक आ जाएगा, और इसके बाद इसमें -2, -1, 0, +1, +2 भी आ जाएगा। इवन डेसिमल वाले जितने भी नंबर है अपॉन वाले वो भी सारे नंबर आ जाएंगे। और वैसे यहाँ पर होता है -2, -1, 0, +1, +2 ये भी आ जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमने -1 की इसमें वैल्यू रखी, ठीक है, -1 की वैल्यू रखी, तो -1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, मतलब -1 का स्क्वायर करने पे 1, और +1 का भी स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 1। तो इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि दो एलिमेंट, द टू एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ सेम इमेज, इट मींस इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। वहीं पर हम नेक्स्ट वन क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं, इसमें जो है ये 1 1 तो अब ज़्यादा इसको बार बार वही चीज़ करने से मतलब नहीं है, हमने पहले के 2-3 मैच देख चुके हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आंसर कभी नहीं आने वाला, मतलब ये क्या है, सर्जेक्टिव भी नहीं है, इट इज नेवर सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव भी नहीं हो जाएगा होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल है, ऐसा तो हमने पहले भी करा, इसमें हम जैसा हमने पिछली बार किया था वैसा हम यहाँ भी कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन आर x1 x2, और हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल जाता है। फिर अगर हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो x1 - x2 = 0, एंड सेकेंड वन x1 + x2 = 0, देन आई एम गेटिंग हियर x2, वहीं पे आ जाता हमारे पास यहाँ से x1 = -x2, ठीक है। हमको यहाँ से फिर से इसकी कितनी मिल रही है, x1 की दो वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव नहीं होगा ये। वैसे हम इसको चाहे तो 2 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा -1 x², इसमें वैल्यू पुट अप करके फिर हमको 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको +1 = +1² = 1, इसका मतलब क्या हो जाता है, -1 और प्लस और एक माइनस, तो इसका आंसर हमको 1 मिल रहा है। तो इसी कारण से अगर दो का सेम आंसर आ रहा है, मतलब ये क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। इसको अभी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसकी ये हमने यहाँ पर तो लिख दिया, हमने यहाँ पे। अगर हम इसमें और देखें हमको सब्जेक्टिव के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा f(x) = इज नॉट नेवर, ये किसके बराबर नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव रियल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता ये, +2
रियल नंबर के बराबर नहीं होगा कभी, ठीक। इसी कारण से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है। जब इतना सब्जेक्टिव भी नहीं है तो इसकी अगली स्टेप में हम आ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ से हम इसके नीचे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, hence function is neither injective nor subjective, ठीक है। Now we are going to solve the fourth question. In this question, domain is natural number and codomain is also natural number, and function is f(x) equals to x to the power 3. Now we have to prove injective and subjective, ठीक है। हमको इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि x1 लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या रख लिया है, यहाँ पे हमने f(x1) f(x2) ले लिया है, जहाँ पर ये क्या है, वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन सा वाला है, ये इस नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे x1 टू दी पावर 3 एंड x2 टू दी पावर 3। इसको हमने एक ही तरफ ले लिया अगर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से आ जाता है। इसमें हम आइडेंटिटीज लगा देते हैं, आइडेंटिटीज लगाने पे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, ठीक है। हमने आइडेंटिटीज लगा दी, हमको ये मिल गया। अब हमको यहाँ पे दो ब्रैकेट मिल गया, दोनों ब्रैकेट इक्वल टू हम क्या रखते हैं, 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है ये x1 x2 इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाता है, ये x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा यहाँ से। और अगर हम इधर देखें तो x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमको क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करें इस फॉर्म से इक्वल टू 0, तो हमको एक ही वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, x1 नहीं ओनली 1, एंड b की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, x2, क्योंकि x1 की जगह हमने x कंसीडर कर चुके हैं, तो b की वैल्यू यहाँ से x2 आ जाएगी। एंड नाउ द c इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b इक्वल्स टू, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल तो यहाँ से क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है। इससे हमको इसके रूट का नेचर पता चल जाएगा, इसके जो रूट है उसका नेचर कैसा है। b की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर रखी हमने, पॉजिटिव ही है। x2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू तो 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, x2 स्क्वायर। इसको अगर हम टोटली सॉल्व कर ले तो इधर सॉल्व में कितना है, माइनस 3x स्क्वायर x2 स्क्वायर। देखो अगर x की वैल्यू कोई भी नेचुरल या कोई भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, x2 स्क्वायर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो स्क्वायर है ना, और उसका अगर माइनस 3x स्क्वायर का के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे कैसा होगा नंबर, नेगेटिव रहेगा। अगर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, इस ये जो इक्वेशन हमको ये वाली इक्वेशन जो मिली है, इसके रूट कैसे है, रियल नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, और जब रियल रूट है नहीं तो उसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जो कुछ मतलब का हमको इससे हो गया, मिल गया हमके यहाँ से, अगर ये हमारे मतलब का हो चुका है तो इससे क्या प्रूफ हो चुका है कि ये क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज 1 1, ओके। या इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं। और दूसरी क्या दी है कि f(x) की वैल्यू जो है कभी भी क्या नहीं हो सकती है, 2 कभी नहीं आ सकती। आ सकता है कि 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2, जैसे अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 3 4 कभी आ ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज नॉट इक्वल टू 2। ये 2 के बराबर है ही नहीं, और 2 के बराबर नहीं है तो इट मीन्स इट इज नॉट सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव नहीं है या ऑन टू नहीं है, लिख देते हैं।
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो डोमेन और कोडोमेन दोनों कैसे ले लिए हमने, जेड मतलब इंटीजर्स है, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन सेम ही है x⁻3। तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ जो है इसमें जो है नेगेटिव नंबर भी यहाँ से जैसे हम देखें तो क्या क्या आ सकता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक पूरा, इसमें भी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव पूरा है, परंतु इंटीजर्स है ना, डेसिमल वाले नंबर, रूट वाले नंबर नहीं है। अगर हमने यहाँ पे जैसे लिखा 0, -1, -2, इधर देखा +1, +2, इस साइड में जैसे 0, +1, +2, -1, +1, ये नंबर हमने लिख दिए। और भी नंबर लिखते हैं जैसा होता है। अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले ली सपोज, तो यहाँ पे भी 0 जाएगा, x⁻3 मतलब 0/3 मतलब 0, मतलब 0 की इमेज 0 बन गई। अगर सपोज हमने यहाँ पे 1 ले लिया, -1, तो -1 की पावर को 3 बार सॉल्व करें तो कितना आएगा, -1 ही आएगा, मतलब इसकी इमेज क्या आ गई, -1 आ गई, ठीक है। वहीं पर अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, +1 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, +1, मतलब इसकी इमेज कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अगर हमने यहाँ पे -2 को रख के सॉल्व किया, -2 इसको सॉल्व के -8 आ रहा, मतलब 2 की इमेज क्या बन रही है यहाँ पे, -8 बन रही, और इधर से देखेंगे तो +8 बन रही है। तो जितना भी हमने इधर सॉल्व किया उससे हमको क्या समझ में आया कि सभी की सिर्फ यानी सभी की एक ही इमेज बन रही है, परंतु किसी भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं हो रही है, दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 तो है, ठीक है, ये 1 1 तो है, बट अब हम देखते हैं कि ये क्या सर्जेक्टिव भी है क्या, तो ये देखो सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर कभी भी 2, 3 या -2, -3, -4 इस तरीके से ये जो एफेक्ट्स हैं इनकी ये आंसर कभी नहीं आ सकते। कौन कौन से, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, या +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, ये सब इसके आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि रख के देख लो आप, कोई भी नंबर यहाँ से, पर वो कहाँ से उठाना चाहिए, इसमें से होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर वो होना चाहिए, नहीं आएगा नंबर आंसर ऐसा। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू, यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको इसको, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जैसा लिखते हैं वैसा हमने लिख दिया अभी यहाँ पे। इसकी वैल्यू यहाँ रखी हमने, इसमें आइडेंटिटीज लगा देते हैं। आइडेंटिटीज लगाने पे हमको ये मिल जाता है, ठीक है, आइडेंटिटीज लग गई यहाँ पर। इसको फिर से सॉल्व, इसको अगर हम देखें यहाँ से, ऐसा मैथ हमने पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है, जिसके बाद हमको यहाँ से x2 मिल जाता है। पर हमने जब इसको इसके =0 लेके जब हमने सॉल्व किया था, इससे पहले वाले मैथ्स में हमने जैसा लिखा था वैसे ही हम इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करके लिख देंगे कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसको हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, उसको भी मतलब भी नहीं है। इसी को लेके चले तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पर x1 = x2 मिल जाता है। जब ऐसा मिल जाता है तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव हो गया। अब हम यहीं पे देखते हैं कि क्या ये fx = -2 हो सकता है क्या, या फिर +2 हो सकता है क्या, नहीं ये सब नहीं हो सकता, सिर्फ हम एक ही वैल्यू रख देते हैं, fx इज नॉट इक्वल टू -2, तो इसका मतलब जाएगा इट इज नॉट ऑन टू या सर्जेक्टिव। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे। फंक्शन में जो है रियल टू रियल नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो fx = इसे सिर्फ बड़े ब्रैकेट में हमको x दिया हुआ है। इस नंबर, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है।
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज कि अगर हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे जैसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे नंबर लिखा हुआ है 0, ये 1 2, ये 3, ये -1 -2। अगर हमारे पास, अगर हमने कहा कि इस ये जो है, ये जो बॉक्स लगा है हमने यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर हमने इसमें कोई नंबर लिखा है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3.2, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हम कैसे निकालते हैं, तो बात आती 3.2 होगा कहाँ पे, तो कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, यही होगा 3.2। तो 3.2 के अगर हम लेफ्ट साइड में चले तो सबसे पहले इंटीजर हमको कौन सा मिलता है, वो होता है 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमको, 3 मिल जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? देखो एक और चीज देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमने यहाँ लिखा 1.9, ठीक है 1.9 लिखा, तो 1.9 इसमें कहाँ प्रेजेंट होगा, ये 2 से थोड़ा इधर में हो जाएगा, यहाँ कर दिया हमने 1.9 वाले यहाँ प्रेजेंट होगा। तो इसके इस लाइन के जहाँ पे प्रेजेंट है उसके लेफ्ट में चलो और सबसे पहला इंटीजर आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1। ठीक है 1 मिल रहा है, नहीं सबसे पहला इंटीजर यहाँ पे 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज अगर हमने यहाँ कहीं पे लिख दिया 0.5, तो इसका आंसर कितना होगा, 0.5, इसका आंसर कितना होगा। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि 0.5 जो है वो कहाँ होगा, यहाँ पर 0.5 यहाँ पे होगा। इसके लेफ्ट साइड में चलो तो सबसे पहला इंटीजर क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको जो है कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है। अगर हमने यहाँ कहीं पे लिख दिया -0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको लाइन पे प्रेजेंट करो पहले, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.5। इसके लेफ्ट साइड में चलो, बोले लेफ्ट साइड में, इस साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में चलो तो सबसे पहला नंबर हमको क्या मिल रहा है, -1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 हो जाती है हमारे पास में। ठीक है, कितनी होगी इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे -1 हो गई। वहीं पर नेक्स्ट वन अब अगर हम देखें यहाँ से -1 मिल जाता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ कहीं पे रख दिया -1.1 रखा हमने, कहाँ पे होगा, -1.1, -1 और -2 के बीच में, यहाँ करीब हो जाएगा, तो -1.1। तो इसकी अगर हम लेफ्ट साइड में चले, तो लेफ्ट साइड में चले तो हमको सबसे पहले क्या मिला, -2, तो इसका आंसर हो जाता है -2 हो जाता है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसको नंबर पे प्रेजेंट करके लेफ्ट साइड में आना पड़ता है इसके। ठीक है, और सबसे पहला जो इंटीजर मिलता है वही इसका आंसर हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखते हैं इसको। हम इसको 1-1 प्रूफ करने के लिए या इसकी मैपिंग करें, मैपिंग करके देखते हैं। थोड़ा सा कोई जरूरी नहीं है, परंतु इससे बहुत अच्छे आइडिया लग जाते हैं हमारे को। इसमें R लिखा है, मतलब कि इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, इसमें 1 2 3, इधर भी 1 2 3 ये सब रहेंगे। अगर हम यहाँ पर इसमें से f(x) इक्वल्स टू, इसके इक्वल्स टू हमको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो दिया हुआ है वो ले ले। अगर हमने इसमें अगर 1 रखा तो 1 रखने पे हमको इसमें से हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 ही मिलता है। परंतु अगर हमने इसमें 1.1 रखा तो भी इसका आंसर कितना मिलता है, 1.1। तो 1.1 का भी आंसर हमको कितना मिलता है, इसमें से जो है 1 ही मिलेगा। क्योंकि 1.1 में जैसे ये 1 है यहाँ पे 2 है, ये 1.1 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इसके लेफ्ट साइड चले तो क्या मिला आपको, यहाँ पे माइनस अपना 1 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, मतलब 1 ही मिल रहा है। ऐसे इसमें अगर 9 तक भी चले जाएंगे तो भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इधर 99 भी कर देंगे तो भी 1 ही मिलेगा, 999 कर देंगे ना तो भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रहता है, मतलब यहाँ से लेके अगर हम यहाँ 2 तक जो पहुँचते हैं, मतलब 1.999, तो इन सब की इमेज क्या मिलती है, यहाँ से जितने भी नंबर आएंगे इसके बीच में सबकी इमेज क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन सबकी इमेज क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 ही हो जाएगी। तो सब यानी 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, मेनी 1 यानी 1 1 नहीं है।
वहीं पर हम बात करें क्या ये सब्जेक्टिव है क्या ये, ऑन टू है क्या ये, तो ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या कहा है, रियल नंबर है बोले, तो इसके रियल नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे 2.1 है, तो उसकी इमेज कहीं से कहीं तक नहीं बन रही, किसी कोई भी चीज़ की इमेज नहीं बन रही हो, ठीक है। इसमें 3.2 अगर बात करें तो वो भी किसी चीज़ की इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। तो ना तो ये क्या है, 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इसको प्रूफ कर देते हैं हम अपनी। उसको प्रूफ करने के हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमने ये 2 लाइन लिखी है, इसी को लिखा रहे तो हमारे लिए ये यूजफुल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं अगली लाइन में, F1 इक्वल्स टू F199 इक्वल्स टू 1, मतलब दो एलिमेंट की हमको सेम इमेज मिल रही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 1 नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट 1 ये 1 नहीं है। अब हम वहीं पे कहते हैं ऑन टू के लिए भी काम कर लेते हैं, तो हम fx की जो वैल्यू होती है कभी भी हमको क्या नहीं मिलने वाली, 2.1 कभी नहीं मिलने वाली। इसका मतलब ये क्या है, ये सब्जेक्टिव यानी ऑन टू भी नहीं है। तो और हमको ये प्रूव करना था नाइदर 1 नॉट ऑन टू, तो ठीक है, ये 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं है, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें जो दिया गया है हमको यहाँ पे रियल से रियल नंबर के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसे मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर रखे चाहे पॉजिटिव नंबर रखे, जैसे -2.5 अगर हमने रखा, तो जब इससे बाहर वो निकलेगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ 2.5 ही निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आंसर हमेशा कायम आएगा पॉजिटिव में। एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर, इसके लिए हमने रखा है माइनस, हमने यहाँ पे रख दिया -3/7 अगर हमने रखा है यहाँ पे x की जगह पे, तो यहाँ से अंदर जा करके जो इसकी वैल्यू आएगी 3.7 ही आएगी। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। सपोज अगर ये प्लस में है तो भी इसका आंसर प्लस में ही आएगा। तो हमको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये नाइदर 1 नॉर ऑन टू है, हमको ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब सॉल्व करने जा रहे हैं हम यहाँ से। और अगर हम यहाँ देखें तो ये जो फंक्शन है इसको हम एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फंक्शन क्या हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाता है कि अगर सपोज x की वैल्यू अगर 0 के बराबर या 0 से अगर बड़ी हो, ठीक है, तो x का आंसर क्या आएगा, x ही आएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमने इसके अंदर 0 से कोई बड़ा नंबर रखा तो वही का वही आएगा ना। जैसे x की वैल्यू को अगर हमने 3 रखी तो बाद में 3 आएगा, 3 जाएगा, मतलब वही का वही आंसर आएगा जो हम x की वैल्यू पुट अप करेंगे। और वहीं पे नेक्स्ट वन, अगर x की वैल्यू क्या है 0 से अगर छोटी है तो उस समय हम -x को यूज करेंगे, -x लगाएंगे। कहना मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर क्या रखा, -3 रखा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है -x, अगर कहने का ये है कि अगर x इक्वल्स टू -x हो जाएगा इफ x की वैल्यू कैसी 0 से अगर छोटी है तो, ठीक है। तो अगर 0 से छोटी है तो अगर हमने यहाँ पर -3 रखा तो इसका सॉल्यूशन माइनस और -3, तो सॉल्व होकर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसलिए लोड मत लो। कहना था कि इस फंक्शन को हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे भी हमारे आंसर वही आएगा जो इससे आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको मिटा दो, मत सोचो उसके बारे में, इससे भी आपको पक्के पूरे आंसर मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ थोड़े से 1-2 नंबर देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ -1 0 +1 एंड -1 0 और +1। अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू +1 रखी तो हमको इसका आंसर 1 ही मिलना है, -1 रखी तो भी इसका आंसर 1 ही मिलना है, ठीक है। और ये 0 रखने पे 0 आ जाएगा, ठीक। तो इससे समझ में क्या आ रहा है हमको कि यहाँ पर जो है ये तो 1 तो है ही नहीं, क्योंकि 2 एलिमेंट की इमेज हमको क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, मतलब ये 1 नहीं है।
वहीं पर दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि इसमें जो नेगेटिव आंसर कभी नहीं आने वाला, इसमें नेगेटिव आंसर कभी नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें हम जो भी रखते हो सब पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये ऑन टू भी नहीं होगा। इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं हम एफ एक्स इक्वल्स टू बार एक्स। इसको जब हम और आगे सॉल्व करें तो एफ की वैल्यू हमने सपोज यहाँ पे ले ली 1 ले ली, 1 भी ले सकते 2 भी ले सकते, जो चाहे 1 ले लिया, तो बार 1 रखने पर हमको 1 मिल रहा है। अगर हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 ले ली तो -1 बार से बाहर जाएगा फिर से 1, मतलब ये है कि 1 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। इसलिए हम ये क्या लिखेंगे, ये क्या है 1 1 नहीं है। ठीक है, अब हम किसके लिए देख लेते हैं, ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या देखना, तो ऑन टू की जो वैल्यू रहती है एफ एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, जब नेगेटिव रियल नंबर नहीं आने वाला मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हेंस फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। ये फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये सिग्नम फंक्शन ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि x, अगर सिग्नम फंक्शन अगर बोल दिया जाता है, अगर उसका आंसर, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एफ एक्स लिखा और इसमें ऐसा कह दिया गया है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है सिग्नम फंक्शन है, तो इसमें 3 ही चीज़ें होती है। अगर x यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने पर, अंदर सॉल्व करने पर, ठीक है, अगर आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव अगर आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कह दिया जाए कि सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने पर अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो कहा जाएगा एफ एक्स का इसका आंसर जो रहेगा 1 हो जाएगा। आंसर कितना जाता है 1। अगर सपोज इसका आंसर अगर कितना आ गया, 0 आ गया, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 0 अगर आ रहा है, तो तब तो कोई बात ही नहीं, तब आंसर इसका 0 ही कहा जाएगा। परंतु इसको सॉल्व करने पर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तब कहा जाएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम ग्राफ पर भी समझते हैं कि सिग्नम फंक्शन में होता क्या है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास -1 है। ठीक है, अगर हम x का जिसमें अगर हम कोई भी वैल्यू रखें, ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर जब कोई भी आंसर क्यों ना आए, इसमें अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें जो रहेगा आंसर इसी तरीके से चलेगा, इधर से ऐसा ही होगा, इधर ही होगा। मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे, खाली वाला सर्कल लगाएंगे, ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है, मैंने बताया ना कि इसका आंसर पॉजिटिव अगर आ गया तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर नेगेटिव आया इसका आंसर -1, मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसा सर्कल लगा के इधर लगा देंगे, यानी 0 इसका आंसर। अगर इसका आंसर 0 अगर आ रहा है तब इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो जरा यहाँ पे। अगर हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ अगर आपको नहीं भी समझ में आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं, पर बेटा इसको समझने की जरूर कोशिश करना। क्यों, क्योंकि ये जो ये सिग्नम फंक्शन है इससे रिलेटेड कल के आगे आने वाले एग्जाम में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जो जेईई मेंस एडवांस जो क्वेश्चन जो पेपर हम निकालते हैं, जो एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें इन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते, अगर हमने यहाँ पर देखा तो थोड़ा सी मैपिंग भी देख लेते हैं। मैपिंग देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें इधर से जितने भी रियल नंबर है हमने देखा -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है, और इधर से जो है अपने पास में
इधर भी अपना -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर अब हम यहाँ से क्या लेते हैं कि x की वैल्यू क्या ले रहे, 0 से बड़ी ले रहे, मतलब हमने इधर से लिया, तब इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। मतलब 1 लिया तो भी 1 आने वाला है, 2 लिया तो भी 1 आने वाला है, 3 लिया तो भी 1 आने वाला है। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर भी लिखा ही है, ग्राफ में भी हमने बनाया हुआ है। जैसे 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट क्या होगा, यहाँ पॉइंट का हो जाएगा 1 1, यहाँ पॉइंट कौन सा हो जाएगा 1 2 1, यहाँ पॉइंट क्या होगा 3 1, मतलब 3 रखने पे हमको 1 मिला, है ना। तो देखो 3 रखने पे हमको 1 मिला, 2 रखने पे हमको 1 मिला। वैसे ही अगर हम इधर से अगर कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं और मुझे बीच वाले रियल नंबर भी लेते हैं, तब सबको क्या मिलना है, -1 ही मिलना है और 0 पे 0 मिलना है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई हमको कि ये ना तो इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की एक ही इमेज हो रही है, मतलब ये क्या है, मैनी वन, मतलब ऑन टू नहीं है। और दूसरी इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट भी रही, इधर से उधर तक कैसे 3 ही आंसर आ रहे हैं, मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इसमें fx इक्वस टू, तो अगर हमने यहाँ पे पूरा हमको फिर से लिखना पड़ेगा, बस जाने दो मत लिखो। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा fx इक्वस टू 3 लिख दिया हमने, तो 3 रखने पर, क्योंकि x ये 3 कैसा है, इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने वहीं पे रख दिया x की वैल्यू, अगर हमने 5 ले लिया यहाँ पे, तो भी इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, 5 जो है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो fx इक्वस टू 1 होता है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे s और यहाँ पे s करके लिख दिया। इसी कारण से क्या होता है, f3 और इक्वस टू f5 इक्वस टू 1। ठीक है, इसलिए क्या जाता है, इट इज नॉट, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन या 1 1, इट इज नॉट 1 1। अब हम वहीं पे देख लेते हैं कि इसमें जो है, ये जो fx की वैल्यू जो है, कभी भी fx की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होने वाला है। इसका आंसर जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा, -2 लिखा है, ये कभी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ऑन टू, या ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, और हम लास्ट लाइन में एक बार ऐसा लिख देंगे, हेंस इट इज नाइदर बी 1 1 नॉट ऑन टू।